अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, जैसे कि आज से कुछ दिन पहले हमने मौलाना उमर गौतम साहब के इस्लाम कबूल करने की कहानी अपने चैनल पर शेयर की थी और आपको बताया था कि कैसे ठाकुर श्याम प्रताप सिंह गौतम इस्लाम कबूल करके मौलाना उमर गौतम बने। आज हम आपको इस बारे में कुछ तफसीलात बताते हैं कि मौलाना उमर गौतम जो कि इस्लामी दावा सेंटर चला रहे थे, जहां वो लाखों हिंदुओं को न सिर्फ इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, बल्कि उन तमाम न्यू मुस्लिम्स की कानूनी मदद भी फराहम करते थे, जो कि इस्लाम कबूल करके अपने मज़हब तब्दील करने की डॉक्यूमेंटेशन के लिए परेशान होते थे। तो ये कैसे मुमकिन था कि हिंदू सरकार और आरएसएस के आतंकवादियों को मौलाना की ये खिदमत एक आंख भी भाती। इसीलिए मौलाना को झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया और कानून का मिसयूज करके उनको सजा सुनाई गई। आज हम 3 ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनके इस्लाम कबूल करने में और इस्लाम कबूल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने में मौलाना उमर गौतम साहब ने मदद की, और उनसे उनके इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनने के साथ-साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मौलाना उमर गौतम साहब ने उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया? उनके साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती की गई या कोई पैसे वग़ैरह का लालच दिया गया? तो आइए पहले उन 3 लोगों की कहानी सुनते हैं। आयशा है। मेरा पुराना नाम नेहा था। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी एज इस वक्त 29 है और मैं एमबीए कर चुकी हूँ। एमबीए इन फिनांस किया हुआ है मैंने, और एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और मैं इस वक्त शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं इस्लाम में कैसे आई? मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे ही अपने दोस्तों के साथ, मुस्लिम फ्रेंड्स थे मेरे, मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ मैं एक डिस्कशन में गई। वहाँ मैंने इस्लाम के बारे में जाना, इस्लाम के बारे में पढ़ा। फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इस्लाम के बारे में और पढूं और जानूं। मैंने फिर रिसर्च की। मुझे 2-3 साल रिसर्च में ही लग गए कि मैं इस रिलीजन के बारे में और जानने की कोशिश करूं। और जब मैं इस रिलीजन में जितना घुसती गई, जितना मैं इस रिलीजन को अब और पाती गई, और मैंने फिर ये अहद किया, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी। और फिर 2013 में मैंने खुद से ये रिलीजन एक्सेप्ट किया, अनऑफिशियली, पर्सनल लेवल पे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस्लाम में आ चुकी हूँ, मुझे अल्लाह मिल चुका है, अल्लाह ही एक है और अल्लाह ही हमें बनाने वाला है। तो मुझे उसके हर हुकूक को, एक मुसलमान होने के नाते मुझे हर हुकूक अब पूरे करने चाहिए। फिर मैंने नमाज पढ़ी, मैंने गूगल से लेके, किताबों से लेके हर चीज मैं रिसर्च की, नमाजें सीखी और रोजे रखे। ये सब मैं अपने पर्सनली अपना स्ट्रगल करती चली गई। ये मेरा स्ट्रगल है जो मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। फिर मेरे 5-6 साल ऐसे निकल गए। मैं जॉब भी कर रही थी उस समय, एमएनसी में मैं वर्किंग भी थी और उसके अर्न भी कर रही थी। इसके ऐसे ऐसे मेरी स्ट्रगल ये आगे बढ़ता गया। और फिर उसके बाद फिर मुझे मेरे ही किसी दोस्त ने बताया कि, मैंने उनसे पूछा कि मुझे लीगली मुस्लिम बनना है, मैं इस पे स्ट्रांगली मैं फील करती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है अपना लीगली, आप मुझे बताइए कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है। फिर मेरे दोस्त ने, किसी ने बताया कि उमर गौतम साहब के बारे में, आईडीसी के बारे में, इस्लामिक दावा सेंटर के बारे में। फिर ऐसे मैं इस्लामिक दावा सेंटर में आई। मैंने उनसे हेल्प के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे लीगली मुस्लिम होना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तब मुझे उमर अंकल को मैंने कॉल की, मुझे नंबर भी मिला था, उस समय वो उम्रा गए हुए थे। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे हेल्प की। काजी साहब मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि आप श्योर हैं इस चीज के लिए? मैंने कहा मैं ऑलरेडी 6 साल से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, आप बस मुझे लीगली मुझे गाइड करें और मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए। उन्होंने मुझसे कहा आप अपनी फैमिली को बता चुके? मैंने कहा मैंने अपनी फैमिली को अभी नहीं बताया, लेकिन जैसे ही मैं अपने कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपने हाथ में लूंगी, मैं वैसे ही अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया मुझसे। फिर उन्होंने उसी के जरिए मेरे से एक कोर्ट से सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद काजी साहब ने अपना एक सर्टिफिकेट इशू किया। उसके बाद मेरा नेशनल न्यूज़पेपर में मैंने अपना एडवर्टीजमेंट दिया, नेम चेंज का और रिलीजन चेंज का। और उसके बाद फिर मैंने गैजेट ऑफ इंडिया में जाके, ऑफिस में जाके मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स
सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और आफ्टर 2 वीक्स मेरा रिलीजन चेंज हो गया और नेम चेंज हो गया और 2018 में लीगली मुस्लिम हो गई। इसमें मुझे किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, किसी ने कोई मुझे लालच नहीं दिया और जिस तरह ये सारी बातें उमर अंकल और काजी साहब के बारे में मीडिया में आ रही हैं, सब फेक हैं, बेसलेस हैं। मैं खुद एक इसका एग्जाम्पल हूँ और मुझे लगता है मैं वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मिली, सब एजुकेटेड थे, सब 18+ थे। ये मेरा राइट है, एज पर आर्टिकल 25 के तहत मेरा ये राइट है कि मैं अपना कोई भी धर्म कबूल कर सकती हूँ, एक्सेप्ट कर सकती हूँ और मैं इसे फॉलो कर सकती हूँ। और ये 18+ के लिए, सबके लिए, जब गवर्नमेंट ने, जब हमारे संविधान ने इसकी इजाज़त दे रखी है, तो फिर ये जो मीडिया जितनी भी फेक न्यूज़ बना रही है, ये सब गलत हैं। उमर अंकल ऐसे इंसान नहीं हैं, वो बहुत ही सिंपल लिविंग हैं और बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। उन्होंने मुझे जब कोई दबाव नहीं डाला तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे, उनको भी किसी पे दबाव नहीं डाला। उन्होंने मुझसे कई बार इस बात की श्योरिटी ली कि वाकई तुम इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहती हो। तो मैंने हर बार यही कहा कि अंकल मैं ऑलरेडी 6 साल से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, इसमें मैं आपको और क्या बता सकती हूँ। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंटेशन की हाँ की। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है और पहले मेरा नाम सौरभ शर्मा था। मैं उमर गौतम साहब को 2013 से ही जानता हूँ। जब मैं इस्लाम के बारे में पढ़ रहा था, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, तब से ही मैं उमर साहब को जानता हूँ। मैं जब 25 इयर्स का था, जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, हु इज़ माई क्रिएटर, तो फिर मैंने अपने सर्कल में भी क्वेश्चंस स्टार्ट किए। क्योंकि मैं एक खुद मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, मैं इंटरनेट का यूज़ भी जानता हूँ, तो इंटरनेट पे मैंने सर्च किया अपने क्वेश्चंस के आंसर। फिर जो मुस्लिम फ्रेंड्स मिलते रहे, उनको बिना बताए मैंने उनसे क्वेश्चंस किए कि मुझे इस्लाम के बारे में जानना है, मेरे ये डाउट्स हैं, मुझे क्लियर कीजिए आप। तो वो मुझे जवाब दिया करते थे। तो 2013 में मैं उमर साहब से जुड़ा था, जैसे मैंने बताया। तो 2018 में मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि आई हैव टू गो थ्रू द लीगल प्रोसेस। ये तो देखिए बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये स्टेटमेंट्स तो आ सकती हैं कुछ, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि ये 25 साल हो गए उमर साहब को ये काम करते हुए। कुछ सुना है कि 2010 से IDC की स्टार्ट हुई थी, इस्लामिक दावा सेंटर की। कभी आपने सुना होगा ये 2 साल से ये काम कर रहे हैं। इतने सालों में आपको अगर रिवर्ट केसेस की, कन्वर्जन केसेस की पूरी फाइल मिली है, क्या 3-4 पेजेस मिले हैं आपको मुखालफत के? और उन केसेस के बारे में भी मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ, उन केसेस को भी हम रॉन्ग प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, एक अकाउंट ऑपरेट करता हूँ। आप किसी भी रिवर्ट से पूछताछ कीजिए, और कर भी रही है पुलिस। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उनसे पूछा जा रहा है, पूछिए, बहुत अच्छी बात है। अगर गलत आपको कोई सबूत मिलता है तो सामने लाइए। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि आप 1000 कहते हैं, मैं तो फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं कि एक भी आदमी आपको अगर ऐसा मिल जाए जो साबित कर सके मुझे कि फोर्सफुली कन्वर्ट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उमर साहब कभी, मुझे 2013 से जुड़े हुए 8 साल हो गए हैं, मुझसे आज तक कभी ये बात नहीं की कि आपने इस्लाम कबूल किया है तो जम के रहना। क्यों? उमर साहब का हमेशा ये कहना और हम सबका ये मानना है कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर। वो अपने भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ कैसे रिलेशन मजबूत करना चाहता है, ये उसके ऊपर है, उसकी मेहनत के ऊपर है। कि इस्लाम धर्म के बारे में मैंने 2009 में पढ़ना शुरू किया था। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी, वो किस तरीके से रोज़े रखते हैं, किस तरीके से इबादत करते हैं, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। और उससे पहले मैं ब्रह्मा कुमारीज़ भी जा चुकी थी, उनके बारे में भी मैंने सुना था, उनके बारे में मैंने जाके पता किया था, वो भी पढ़ चुकी थी। निरंकारीज़ भी मैं जा चुकी थी, वहाँ भी मैं पढ़ चुकी थी। तो बेसिकली मैं ईश्वर की खोज में थी, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और बेसिकली मैं क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने पूरा रिसर्च किया, जितने स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स तक जो अवेलेबल हैं इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर, उसको भी स्टडी किया। और मैंने हिंदी की कुरान पढ़ी कि कुरान शरीफ क्या कहता है एग्जैक्टली, मुझे भी जानना है। और उसको पढ़ने के बाद 2000, ये सिलसिला करीबन 3-4 साल तक चलता रहा, और 2012 में आकर के मैंने इस्लाम धर्म कबूल किया, दिसंबर के महीने में। और इस्लाम कबूल करने के बाद मैं उसको प्रैक्टिस करने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस करते करते एक दिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना, मैंने जब इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो ये बात मैं जो है ऑन पेपर अपने आप को कन्वर्ट करा लूं और इस जिंदगी को मैं लीगल तौर पे जीऊं।
छुप के ना जी करके इसको मैं लीगल तौर पे जीऊँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत सुकून मिला जिसे कहते हैं। फिर मैंने 2013 में अपने पेपर वर्क के लिए मोहम्मद उमर गौतम साहब के इदारे को कांटेक्ट किया और वहाँ से जा कर के मैंने अपने पेपर वर्क करवाए और उसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। जी, उनके बर्ताव से ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हालाँकि उन्होंने पहली बार में मुझसे कहा कि आप सोच लीजिए और टाइम ले लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप थोड़ा और वक़्त लेना चाहें तो ले लीजिए। तो कहीं पर भी उनकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मेरा ही उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं, मुझे अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, जल्द से जल्द करवाना है। और उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहीं से कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव, कोई पैसे का लालच कुछ भी नहीं था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो मेरी मदर को सबसे पहले वो चेंजेस नज़र आ गए थे। हालाँकि चेंजेस जो थे उनको कहीं पे कुछ गलत नहीं लगा, उनको अच्छे लगे चेंजेस, लेकिन पहली बार तो थोड़ा बहुत ऑपोज़िशन होता है, पर मेरी मदर ने और फादर ने दोनों ने मेरा साथ दिया और अब मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में मेरी शादी हुई 2014 में। तो अब हमारी फैमिलीज़ में सब लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देखिए, ना तो लालच का किस्सा था, ना ही बिल्कुल पैसे की कोई बात थी। मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बिज़नेस मैनेजमेंट में और मुझे काफ़ी सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है बिज़नेस मैनेजमेंट में। तो मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे लालच या जबरन अगर कोई बात कहता है तो मेरे लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में बिना पढ़े लिखे लोगों को भी आप कन्वर्ट करा सकते हैं या आप अपनी तरफ से कोई भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन को ही देख लीजिए आप, लोकल जो लोग काम करते हैं आस पड़ोस में उनको देख लीजिए, तो किसी को भी कुछ मनवाना इतना आसान नहीं है। और धर्म एक ऐसी पर्सनल बिल्कुल दिल से लगी हुई चीज़ है कि उसको कोई ना तो इंसान किसी के कहने पे छोड़ सकता है और ना किसी के कहने पे फॉलो कर सकता है। तो अब जो ये चीजें सामने आ रही हैं कि उमर गौतम जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे, जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में ले आते थे, सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए और एक पेपर बनाने के लिए बाहर से उनको फंडिंग होती थी। तो क्या आप इसको समझती हैं कि सिर्फ इसलिए उमर गौतम ये सब कर सकते थे क्योंकि आपने उनको करीब से देखा भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए मैं इस्लाम में पहले आ चुकी थी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बाद में पहुंची। मेरे पेरेंट्स इस्लाम में नहीं आए थे। उन्होंने इतनी बार उनसे मुलाकात हुई, लेकिन कभी भी आज तक उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि आप कुरान पढ़िए या आप ये किताब पढ़िए या आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़िए या आप कलमा पढ़ लीजिए या आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो आज 2013 से लेकर के 2021 आ गया, इतने सालों में आज तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, ना ही मेरी फैमिली में, ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी से कहा, किसी से भी मुलाकात हुई। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये बात में कोई भी सच्चाई है, ये बिल्कुल गलत बात कही जा रही है और सिर्फ इसको फैब्रिकेट करके कहा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सवाल थोड़ा सा पीछे जाके पूछना है मुझे। जब आप दूसरे मजहब में थी, जब आप नॉन मुस्लिम थी, तब से रिलेटेड ये सवाल है, क्या कभी ऐसा लगा कि मुसलमानों से सेफ नहीं है आप? जो ये कहा जाता है कि हिंदू लड़कियां सेफ नहीं है और मुसलमान उनके लिए खतरा है, हिंदू लड़कियों को बचाओ, हिंदुओं को मुसलमानों से बचाओ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले का सवाल है, पहले से ही रिलेटेड बताइएगा, तब आपकी सोच क्या रही? जी, देखिए तब मेरी सोच ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि अगर मुस्लिम्स कहीं पर हैं या कोई मुस्लिम लड़का भी है या लड़की भी है, तो शायद मैं उनकी कंपनी में सेफ हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं, क्योंकि वो एक ईश्वर को मानने वाले हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिल में डर होता है और वो कोई भी गलत काम करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उनके धर्म में ये कहा गया है कि कोई भी आप गलत काम करते हैं तो आपको उसका मतलब जवाब देना पड़ेगा। तो मैं तो हमेशा से पॉजिटिव रही। लेकिन हाँ, पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं भी एक दिन मुसलमान बनूंगी, पर ऊपर वाले ने ऐसा रास्ता दिखाया, धीरे-धीरे मुझे एनलाइटन किया, क्योंकि मैं उसी को खोज रही थी। तो एनलाइटनमेंट अपने आप होता गया मेरा। तो यानी पैसों का, लालच देने का, फोर्सफुली ऐसा कोई मामला नहीं दिखा? जी, जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना मेरे साथ, ना ही मैंने आज तक कभी उनको, किसी उमर गौतम साहब को, किसी और को इस तरीके से बात करते हुए कभी नहीं सुना। जी हाँ नाजरीन, आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी। आइए अब जरा इन बहन की भी बात सुनिए जो कि मौलाना उमर गौतम साहब के इदारे में काम करती थीं। मेरा नाम अस्मा है और मैं आईडीसी सेंटर में ही रहती हूँ, थर्ड फ्लोर। ये बताइए, आईडीसी की जो एक्टिविटीज थी, उनके जो काम करने के तरीके थे, वो कैसे थे और क्या वो लोग काम किया करते? उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल सही थी
ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली जो लोग रिवर्ट आते थे वहाँ पर, उनकी डॉक्यूमेंट्री वगैरह के लिए वो लोग आते थे, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ पर हुआ करते थे, इतना मुझे मालूम था। अच्छा, वहाँ कोई धर्म चेंज नहीं कराया जाता था, इस्लाम धर्म में लाते थे लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पहले से धर्म मतलब इस्लाम लेके कबूल करते थे, हाँ, वो लोग वहाँ पे आते थे अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि कई बार मुझे भी अंकल ने वहाँ पे मिलवाया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अक्सर आना जाना वहाँ से, जब बच्चे स्कूल से आते थे तो हम लोग उनसे मुलाकात करने जाते, क्योंकि ही इज एन वेरी वेरी एन ऑनेस्ट पर्सन, और उनसे अच्छा पर्सन मैंने अभी तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। देखिए, ये सब जो भी उन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, कोई भी इल्ज़ाम उनका सही नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कोर्ट पर भी कि ये सारे जो भी केसेस जो उन पे लगाए गए इल्ज़ाम वो बिल्कुल गलत हैं, और जिस तरह से वो गए हैं, जिस तरह से यहाँ से गए हैं, वो वहाँ से कोर्ट से बिल्कुल सही सलामत वापस आएँगे। वो तो वैसे ही मतलब देखने में बहुत ही सिंपल पर्सन है वो, बहुत ज़्यादा। और आप आईडीसीबी भी आपने देखा ही होगा कि उनका एक ही ऑफिस ही है नीचे छोटा-सा, आपने देखा ही है। कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वहाँ पर, या कोई हाई-फाई लोग जो मतलब जो एक रॉयल लुक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने भी उनको बहुत टाइम से देखा है, बातचीत की है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। धर्म किसी को भी ज़बरदस्ती पहले चीज़ तो चेंज किया ही नहीं जा सकता। एज़ पर लॉ के भी अकॉर्डिंग धर्म, हम कोई भी धर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हिसार में ही आपने देखा होगा कि 35 लोगों ने मतलब हिंदू से वो मुस्लिम हुए हैं, तो उनकी न्यूज़ को तो कोई ऐसे नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस्लाम को ज़्यादा लोग, इस मुस्लिम अगर कोई होता है तो बहुत ज़्यादा करा जाता है। मेरे खुद के मैं अपने बताती हूँ, मेरी कज़िन है, वो खुद अभी मुस्लिम से हिंदू हुई है, उसने शादी की है और वो हिंदू हो गई है। तो लेकिन ठीक है, हो गई, जिसको जो धर्म अपनाना है वो धर्म अपनाना है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं, हमने उस पे ज़ोर दिया कि भई तुम वापस आ जाओ या कुछ, ठीक है, इट्स ओके। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर भी है। मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे धर्म नहीं चेंज किया जाता, यहाँ पे जो लोग धर्म चेंज करते हैं उनके डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। देखिए, एज़ ए पड़ोसी मैं आपको फैक्ट बताऊँ, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम न्यूज़ सुनी थी ना, तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना 5 टू 6 इयर्स मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, और उनका नेचर भी बहुत ही अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। सबसे अच्छे से मिलना, और देखिए हमारे इस्लाम में सबसे पहले अखलाक ही होता है, और उनका वाक़ई में अखलाक बहुत अच्छा है। और मैंने कभी ऐसी इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके साथ नहीं देखी। इनफैक्ट जो लोग आते थे, मतलब जो नॉन मुस्लिम से मुस्लिम जो लोग आते थे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनवाने, तो कई बार इत्तेफ़ाक से मेरी बेटी मिलना चाहती थी अंकल से, तो हम भी ऑफ़िस के अंदर चले आते थे। तो वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा, पहले उन्होंने कहा उनसे कि आप खुद मतलब बताओ कि आप कौन हो, और आपने, तो मुझे भी कभी कई बार इंटरेस्ट आता था, मैं पूछती थी कि भाई कैसे आपने मतलब इस्लाम कैसे फॉलो किया, या आप क्यों आपने धर्म, तो वो हमेशा यही बताते थे कि जैसे किसी की फ्रेंड है, साथ में फ्रेंड वगैरह हैं, तो हम उनके साथ हमें पढ़ने लगे या बताने लगे, तो हमें अच्छा लगा, इस्लाम में हमें ये चीज़ अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये इस्लाम धर्म कबूल किया। और आज मैं इसलिए थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हम उमर साहब के पास आए अपने डॉक्यूमेंटेशंस करवाने के लिए।